में बिहार बोर्ड कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए आंकड़ा होता क्या है। आंकड़ा संख्याओं का वह संग्रह होता है जो कुछ सूचना देने के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए यह आंकड़ा एक दे रखा गया है। इसमें शहर का नाम दे रखा गया है और उस शहर में कितना अधिकतम तापमान है हुआ और कितना न्यूनतम तापमान हुआ। तो जैसे पटना में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम हुआ है और न्यूनतम हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से एक आंकड़ा यह दे रखा गया है। तो मान चलिए आपसे कह दिया जाए कि अपने कक्षा में के 10 छात्रों के यानी उम्र यानी बताना है और उनको लिख करके लाना है एक कॉपी में। तो आप क्या कीजिएगा, 10 छात्रों के नाम लिखिएगा और उनका उम्र पता कीजिएगा कि कौन कितने वर्ष का है और उसको लिख करके लाइएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। तो इसको समझने के लिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखे हैं हम, इसको देख लीजिए। आप वीडियो कर करके पॉज कर करके इसको उतार सकते हैं, वीडियो रुक रुक कर। तो देखिए आंकड़े संख्यात्मक मानों का वह एक समूह जो कुछ निश्चित सूचनाएं देता है, आंकड़े कहलाता है। आंकड़ा जो होता है जैसे कुछ संख्याओं का एक संग्रह होता है और वह जो हमें एक सूचना देता है। और देखिए प्रेक्षण, जो आंकड़ा में प्रत्येक संख्या यानी प्रेक्षण कहलाती है। जो आंकड़ा होता है तो मान चलिए 10 छात्रों का यानी मान चलिए 5 छात्रों का वजन है, तो इसमें प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा, प्रेक्षण कहलाएगा। यह हमारा 8 भी क्या कहलाएगा, प्रेक्षण। 9 क्या कहलाएगा, प्रेक्षण। 7 भी क्या कहलाएगा, प्रेक्षण। इस तरह से प्रत्येक संख्या क्या कहलाएगा, प्रेक्षण। और देखिए माध्य या औसत, माध्य औसत किसे कहते हैं, तो माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसी को देख लीजिए। ये जैसे हमारा मान चलिए यह माध्य इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल कितना प्रेक्षण है, तो 2 4 1 5। पहले इसको हम जोड़ देंगे और यानी प्रेक्षणों का योग, यहाँ पे जो सूत्र होता है उसका प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। उस जोड़ने में यानी जोड़ कर क्या है उसमें हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो देखिए माध्य को यानी माध्य को और नाम से भी जाना जाता है। माध्य को औसत अंक गणितीय माध्य या समांतर माध्य या मध्यमान भी कहा जाता है। यानी माध्य का इस माध्य को इतने नामों से जाना जाता है। इसमें और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे परिसर का दूसरा का नाम है परास। तो आंकड़ों के अधिकतम मान यानी सबसे अधिक में से आंकड़ों के न्यूनतम मान यानी सबसे कम को घटाने पर परिसर ज्ञात होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा गया है आंकड़ा, तो इसमें सबसे अधिकतम का मतलब हुआ सबसे बड़ा कौन है, तो 15 है, तो अधिकतम मान 15 लिख देंगे। और सबसे छोटा न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा कौन है, तो 10। तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे बड़ा मान कौन है, 15, तो 15 में से घटा देंगे सबसे छोटा मान 10, तो 15 में से 10 गया 5, तो इसका परिसर निकल गया। परिसर कितना हो गया, 5। तो आइए इसमें हम इसका प्रश्नावली देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली कर रहा है, यानी प्रश्नावली में इसमें कर रहा है 4.1 में कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। यानी कर रहा है क्वेश्चन कि अपने कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम 10 विद्यार्थियों का वजन लिखेंगे। इसे पहले विद्यार्थी का वजन मान चलिए 20 kg, दूसरे का 30 kg,
तीसरे का 15 kg, चौथे का 25 kg। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे 45 kg, 60 kg, इसको 40 kg लिखिए, 40 kg, 35 kg, 2 4 6, इसी तरह से 28 kg, 33 kg, 42 kg। तो टोटल कितने विद्यार्थी का वजन हो गया? तो 10। क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज 4.1 का। तो अब क्या करेंगे हम, इसका परिसर ज्ञात करने के लिए करा है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजा देंगे, यानी बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? छोटा। तो छोटा कौन है? सबसे छोटा है 15। यहाँ पे आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है? 15। अब 15 के बाद जस्ट यानी बड़ा देखेंगे, तो सबसे 15 के बाद कौन सा बड़ा है? तो 20। और 20 के बाद बड़ा कौन है? तो 25। 25 के बाद बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे 28। 28 के बाद बड़ा कौन है? तो यहाँ पे 30। 30 के बाद बड़ा क्या है? तो 33। 33 के बाद बड़ा हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे आ जाइए 35। 35 के बाद बड़ा यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। 40 के बाद बड़ा 42। 42 के बाद बड़ा हो गया 45। तो देखिए इसको हमने सजा दिया। अब इसके बाद सजाने के बाद यहाँ पे हम परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले का बड़ा यानी बड़ा मान लिखते हैं। तो परिसर बराबर हो जाएगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो परिसर का सूत्र यही होता है। तो इस पे हम क्या करेंगे? अधिकतम मान देखेंगे। अधिकतम मान कौन है यहाँ पे? अधिकतम मान मतलब सबसे बड़ा। तो अधिकतम मान यहाँ पे है, अधिकतम मान बराबर सबसे बड़ा कौन है? तो 45। अब इसके बाद न्यूनतम मान कौन सा है? यानी सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे 15। न्यूनतम मान बराबर 15। अब देखिए तो अधिकतम मान यानी सबसे बड़ा 45 माइनस न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा तो 15। अब इसमें से 45 में से 15 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 30 इसका आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या वो होता है जो 0 से शुरू होता है। तो हम 0 से 7 को पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 एक पूर्ण संख्या हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब गिनेंगे 7 हमारा पूरा कि नहीं, तो 2 4 6 1 7 पूर्ण संख्या लिख दिए। तो इसका क्या कर रहा है? माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग मतलब जोड़ बटा यानी भागा प्रेक्षणों
की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो यहाँ पे हम प्रेक्षणों का योग, तो पहले हम प्रेक्षण यानी जोड़ देंगे इसको। तो 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बाटा टोटल कितना है। तो टोटल है हमारा 7। 7 संख्या है, तो 7 से इसमें भाग करेंगे। तो पहले इसको जोड़िए, हो जाएगा 1 और 2 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 15 6 21 21 और बाटा 7। अब 7 से इसमें भाग करेंगे, तो 7 कम 7 7 3 का 21। तो इसका आंसर आ गया 3, यानी माध्य बराबर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है, अब इसको हमें बनाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो दे रखा है, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आरोही क्रम में इसको हम सजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कितना है, तो एक ही है। उसके बाद 2 कितना है, तो एक के बाद 2 है, तो 2 हो गया। 3 हमारा कितना बार है इसमें लिखा हुआ है, तो एक ही लिखा है। 4 कितना बार लिखा गया है, तो 4 3 बार लिखा गया है। और 5 कितना बार लिखा गया है, तो 5 बार लिखा गया है, तो इसमें 5 बार हो गया। 6 कितना बार लिखा गया है, तो 6 4 बार है इसमें, 6 4 बार है। 7 कितना बार है, तो 7 2 बार है। और उसके बाद 8 कितना है, एक बार, तो 8। उसके बाद 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन जो करा है, अब इसका हमें जवाब देना है। तो इसमें हम पहले क्या करा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक बराबर सबसे बड़ा कौन सा है, तो 9। तो 9 हो जाएगा। अब सबसे छोटा इसमें कह रहा है कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक बराबर हो जाएगा 1। अब 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनका परिसर क्या होगा। तो परिसर हम जानते हैं कि सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे को हटा देते हैं। तो सबसे बड़ा 9 है, तो 9 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। इसका अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने 4 नंबर का प्राप्तांक अंक उतार रखे हैं। तो इसको देखिए, इसमें पहला यह प्राप्तांक अंक है 9 तक। अब उसके बाद है मिलान चिन्ह और उसके बाद है बारंबारता। तो देखिए एक नंबर यानी एक अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, तो एक अंक इसमें हम देखेंगे तो एक यहाँ पे केवल एक ही बच्चा ने प्राप्त किया है, तो एक यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2 अंक कितने बच्चे प्राप्त किए हैं, तो 2 अंक देखेंगे यहाँ पे, तो 1 2 यानी 2 ही बच्चे प्राप्त किए, तो इसलिए हम 2 ऐसे कर देंगे, 2 लकीर खींच देंगे। अब इसके बाद 3 अंक कितने बच्चे प्राप्त किए हैं, तो 3 देखिए इसमें एक ही बच्चे प्राप्त किया है। अब देखिए 4 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया, तो 1 2 3 यानी 3 बच्चे ने प्राप्त किया, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 5 अंक कितने बच्चे प्राप्त किए हैं, तो 5 इसमें देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 बच्चे ने प्राप्त किए हैं। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको 5 बार ऐसे लिख देंगे, तो 1 2 3 4
और इसके बाद ऐसे हम कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है 5। अब देखिए 6 अंक कितने बच्चे ने प्राप्त किया है, तो 6 अंक प्राप्त किए हैं 1, उसके बाद है 2, 3, 4, यानी 4 बच्चे ने 6 अंक प्राप्त किए। तो इसमें हम 4 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद 7 अंक देखिए कितने बच्चे ने प्राप्त किया, तो 7 अंक इसमें 1, 2, यानी 2 ही बच्चे ने 7 अंक प्राप्त किया। तो इसमें हम 7 के सामने 2 बार लकीर खींच देंगे। उसके बाद 8 अंक कितने बच्चे ने प्राप्त किया है, तो 8 इसमें गिनिए, तो 8 यहाँ पे 1, यानी 1 ही बच्चा ने प्राप्त किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 के सामने 1 लिख देंगे। उसके बाद 9 अंक कितने बच्चे ने प्राप्त किया है, तो 9 अंक यहाँ पे गिनिए, 9 यानी 1 ही बच्चे ने प्राप्त किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बारंबारता, यानी बारंबारता का मतलब होता है कि बार बार जो आता है उसको ही बारंबारता कहते हैं। तो देखिए 1 कितना बार आया है, तो 1 ही बार आया है। 2 कितना बार आया है, तो 2 ही बार आया है। 3 कितना बार आया है, तो 1 ही बार आया है, तो इसलिए 1 इसमें। अब देखिए 4 कितना बार आया है, तो 3 बार आया है, तो 3। इसके बाद 5 कितना बार आया है, तो 5 बार।